नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए, सबसे पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, जिनमें से कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 2 मैंने समाप्त कर दिया। आज के क्लास में चर्चा करेंगे टाइप 3 के ऊपर। क्लियर है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए टाइप 3 क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है। हो जाता का मतलब अमाउंट आपको दिया गया, ये 690 अमाउंट है, ये आपका 750 भी का अमाउंट है। कहता ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमें रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए रेट का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए साथियों, तो कहता है SI इंटू 100 है ना, बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो टाइम तो पता है लेकिन SI पता नहीं है, तो हमें SI ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? पहले SI ज्ञात कर लेना, उसके बाद आपका सारा चीज़ जो कि ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अब देखिए, क्योंकि SI होगा तो आपका प्रिंसिपल ऑटोमेटिक, तो SI अगर ज्ञात करना देखिए इस प्रकार से, ये जो अमाउंट है ध्यान में रखना, ये जो आपका अमाउंट, ये जो मिश्रधन है, और यहाँ पे जो मिश्रधन, एगो 3 वर्ष का अमाउंट, एक 5 वर्ष का अमाउंट, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? ये गैपिंग है आपका 60 का। और ये 3 वर्ष टाइम में देखिए गैपिंग कितना का? 3 और 5 के बीच गैपिंग है 2 का। तो गैपिंग का तुलना गैपिंग से, अगर हम ये 3 से निकालेंगे, 3 से गुना करेंगे तो इसका निकलेगा SI, यानी 690 का निकलेगा SI। अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 750 का निकलेगा SI। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो 3 से गुना कर देता, 2 से क्या हो गया आपका 30, 30 से 90, ये 90 हो गया SI, ये 90 हो गया SI। क्या होगा साथियों? SI। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 690 रुपये आपका, देखिए 690 रुपया यहाँ अमाउंट है, जिनमें से SI 90 रुपया, तो प्रिंसिपल होगा 600। कितना? 600। कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट का फार्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बटा है ना प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए SI आपका दिया गया 90 निकला, तो यहाँ पे लिख देता 90 गुना 100 तो 100। अब प्रिंसिपल आपका 600 है तो 600 लिख दिया, और गुना टाइम यहाँ ये वाला टाइम से चलना है, 3 तो 3। आप इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आइएगा तो आप 5 से मल्टीपल कीजिएगा, जहाँ से 3 पे किए, फिर 750, और जो भी आंसर आएगा उसके बीच डिफरेंस कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 खलास कर सकता हो, 3 से कटा सकता हो, 3 से 3 दूना 3 3 9, यानी 30 बार में 6 से 5 बार में, तो रेट निकलेगा 5%, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिएगा साथियों। आप हम बता रहे हैं फिर से, आप इससे भी जो कि तुलना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर तुलना करें तो दोनों के बीच का अंतर था आपका 60 का, और यहाँ पे 5 और 3 का अंतर था 2 का। बाकी बाद ये 5 से गुना करेंगे तो 5 से, 2 से घटाएंगे 30 से, 3 5 हो जाता है 15, यानी 150, और ये 750 के बीच का अंतर फिर से 600 आ जाएगा। तो ये हाथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर। कहता कोई एक रकम है ना, कहता कोई एक रकम सरल ब्याज से 20 साल में दुगुनी हो जाती है, तो कितने साल में वह 4 गुनी हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा, 20 साल में दुगुनी, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल होगा 1, तो SI भी हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? SI है। क्यों? क्योंकि अमाउंट दुगुना हो रहा है। अमाउंट क्या हो रहा है साथियों? अमाउंट हो रहा है दुगुना। ये देखिए डायरेक्ट कहाँ से ये है भाई, आ जाओ, ये डायरेक्ट बोल दिया, ये भाई कहाँ चले, हाँ चलिए डायरेक्ट बोले अमाउंट दुगुना हो जाता है। देखिए हो जाती का मतलब आपका अमाउंट, तो 20 साल में दुगुना हो जाती है, तो हम कह सकते हैं भाई प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट हो जाए 1 का दुगुना, तो 2 हो जाएगा। तो SI ज्ञात करेंगे तो SI अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो SI निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया SI 1, तो हमें SI से ही मतलब। आगे देखिए, और हमने आपको समझाया था जो अमाउंट होगा दुगुना तो उससे 1 कम होगा SI, मैंने जितना भी अमाउंट होगा उससे 1 कम SI। फिर कहता है कितने साल में वह 4 गुनी हो जाएगा, तो यह प्रिंसिपल 1 है, 4 गुनी प्राप्त करना है, तो ब्याज की बात किया जाए तो हो जाए 3। ये 4 गुनी हो रहा है, यानी अमाउंट हो रहा है 4, तो ब्याज होगा 3, क्योंकि 4 और 1 के बीच का अंतर 3 का। तो जितना भी अमाउंट होगा उससे 1 कम ब्याज होता है, तो यहाँ 4 गुनी बोला तो ब्याज हो जाएगा 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सभी प्रश्न में ये जो सेकेंड स्टेप में आपका जो ब्याज दिया गया इसको ऊपर लिख लेना, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप में जो ब्याज है उसको नीचे लिख लेना। तो ब्याज का तुलना हो गया, ब्याज से निकालना है
टाइम है ना, तो ये टाइम निकालने के लिए 20 साल है, 20 से गुना 20 या 60, बस इतना सा कीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस कैटेगरी का और प्रश्न आएगा तो उसको भी ऐसे जो कि बनाएंगे, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। आगे तीसरा का क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष में 64 रुपया इतना हो जाता है, 2 वर्ष में 64 रुपया के इतना हो जाते हैं तथा 4 वर्ष में उसी दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 86 रुपया कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं, हमें पूछ दिया गया अमाउंट कितने हो जाएंगे यानी अमाउंट। तो सबसे पहले 2 वर्ष में 64 रुपया हो गया 83.20 रुपया, 83.20 रुपया, तो इन दोनों के बीच का अंतर तो बोलिएगा 19.20 का अंतर है। ठीक है, यानी इतना आपका ब्याज ब्याज जुटा है, 64 रुपये में 19.20 ब्याज जुट करके हो गया 83, तो ये ब्याज हो गया, ये आपका क्या हो गया साथियों, ब्याज हो गया है ना। तो ब्याज तो फॉर्मूला अगर ब्याज का फॉर्मूला रेट का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ब्याज इंटू 100 है ना, यानी SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल आपका 64 है, यहाँ पे लीजिए 64 गुना है ना टाइम की बात किया जाए तो टाइम लग रहा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक है, इतना सा मैं यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं साथियों, ये ज्ञात कर रहा हूँ रेट। ठीक है, तो रेट का ये फॉर्मूला हो गया कि ब्याज इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो इससे रेट आपका पता चल जाएगा। आखिर रेट क्या है, रेट पता चलेगा तभी जो कि आगे का प्रोसेस जो कि बनेगा है ना। अब इसको कटाइएगा तो मैं कहा से दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 जीरो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास हो जाएगा है ना। अब इसको अगर कटाते हैं तो 16 से अगर कटाते हैं तो 16 चौके 64, 16 से कटा 16 का 16 बचा 3 यानी 32, 16 दूना 32, 0 0। फिर 4 से कटाइएगा 4 तिया 12, 30 हो गया। फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 15, यानी कि रेट निकल गया 15%, ये रेट निकल गया है ना। रेट कितना निकलेगा 15%। अब हमें निकालना है कि अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या करता है, ध्यान रखें, अमाउंट का अगर फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो पहले SI ज्ञात करना होगा, SI सर। ठीक है, यानी कि SI कितना है ये पता करना है। तो SI की बात किया जाए तो अब देखिए SI हम ज्ञात कर लेते हैं, फटाक से निकाल लेते हैं आखिर SI कितना है। तो SI याद ये कहता है कि है ना उसी दर पर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 86 रुपये कितने हो जाएंगे, 86 रुपया कितने हो जाएंगे, यानी कि ये जो 86 आपका दिया गया ना, यही 86 आपका ये जो 86 दिया गया है 86 रुपया, ये आपका है प्रिंसिपल है। क्या है साथियों, प्रिंसिपल हम सब मानते हैं 100, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना है SI, तो SI निकालने के लिए SI अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मान लीजिए 100 और SI निकालने के लिए R इंटू टी होता है, तो R देखिए यहाँ पे 4 वर्ष वाला है तो 2 वर्ष वाला कम कर लिया 4 और रेट आपका 15 है, तो 15 चौके 60 यानी 60 को जोड़ लीजिए, तो 160 से इसको हल कर गुना कर दीजिएगा, आंसर निकाल। फिर से 86 रुपया प्रिंसिपल है, हम सब मान करके चलते प्रिंसिपल 100, तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना है, हमें क्या अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट ज्ञात कब होगा जब SI प्लस प्रिंसिपल मिलेगा, तो प्रिंसिपल को मान लिया 100 है ना, हमेशा प्रिंसिपल को ही 100 मानना है SI में, और SI आपका है 60 क्योंकि 15 चौके SI कब निकलता है जब R इंटू टी करते हैं, तो R आपका आ गया 15, टी आपका 4 है, 15 चौके 60 तो हो जाएगा 160, डायरेक्ट 160 से गुना कर दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाए, जो पूछे उससे गुना करना, बस इतना सा सेट कीजिए। 10 10 खल्लास हो गया। अब 16 गुना कीजिए, 16 पंचे से 4 96 6 9 16 28 128 और 9 137 हो जाएगा, और 10 नीचे में 10 से भाग दीजिए तो 137.60 बोल सकते, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप जो है ना क्या कीजिएगा, पहले ब्याज निकाल लीजिएगा, ब्याज का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, उसके बाद जो भी ब्याज निकलेगा है ना, जो भी ब्याज आपका आंसर आएगा उनमें ब्याज जो भी आएगा प्रिंसिपल में से ब्याज को ऐड कर दीजिएगा, तो भी आपका क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथियों, क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा है ना। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 86 है, तो 86 और SI जो भी निकाल कर जोड़ दीजिएगा, तो वैसे भी कीजिएगा, हालांकि मेरा एक तरीका ऐसे था है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया। आगे फोन नंबर कहता कोई मूलधन किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है, फिर से देखिए, मतलब 3 वर्षों में इतना 4 वर्षों में इतना मूलधन, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग कहता है 850 और 925 के बीच का गैपिंग 75 का है। कितना का साथियों, 75 का है, कितना का 75 का। और यहाँ पे गैपिंग देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष के गैपिंग कितना है 1, तो गैपिंग का तुलना गैपिंग से यानी अंतर का तुलना
अंतर से, कोई दिक्कत। और हमें अगर निकालना ये 3 से, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये वाला इसका अमाउंट 850 है। अगर 4 से गुना करते हैं तो अमाउंट हो जाता 925। हमें निकालना मूलधन, ठीक है। तो 3 से गुना तो 75 दिया, यानी 3 5 15 करीब 5, तो चल 1 3 7 21 1 22, यानी हो गया 225। ये 225 रुपये आपका हो गया ब्याज। क्या हो गया साथ ब्याज। हमें मूलधन निकालना है तो 850 में से 225 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 225 को घटा दीजिए, 625 बचेगा। तो यही आपका अमाउंट, ये मूलधन आ गया प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगर गलती से आप 5 से गुना, ये 4 से गुना कर देते तो 925 जो भी ब्याज आता तो उसमें 925 में से ब्याज घटाते, कहानी खत्म। तो भी आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, यानी 75 का तुलना 1 से बटे 4 से गुना कर दीजिए। तो जैसे 75 चौके हो जाता है 300, या 925 और 300 के 925 में से 300 घटेगा तो 625, ऐसे भी वही आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो दोनों तरीके, दोनों जो के तरीके से आ सकते हैं। देखिए 5 नंबर कहता है कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुनी हो जाता है तो कितने वर्षों में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन अभी तो हमने शायद 2 नंबर क्वेश्चन में बताया, 2 या 3 ऐसे है ना, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही है, 2 नंबर में ही बताएं। तो क्या दुगुनी हो जाता है, यानी प्रिंसिपल आपका 1 है तो SI कितना जगह अमाउंट से 1 कम, यानी 1 हो जाए, क्योंकि अमाउंट बोला दुगुनी हो रहा है। तो SI निकालने के लिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटता है, तो अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, तो SI 1 हो जाए। फिर कहता है वो कितने वर्षों में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन 1 है, 3 गुना होगा तो SI होगा 2, यानी ये 3 होगा तो SI होगा 2। अब हमने बोला था जो नीचे है उसको ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, बाकी बात जो निकालना उसको गुना। तो टाइम निकालना दिया, टाइम 10 दिया, 10 से गुना, 10 गुना 20, तो 20 बस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 5 का। क्लियर है। इस प्रकार से आप जो फटाक से बना सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता कोई राशि 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है, यही राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। फिर से वही हो गया, यानी कि प्रिंसिपल को मान लीजिए 1 तो SI हो जाएगा भी 1, क्योंकि अमाउंट दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो ये SI 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि 3 गुना, तो प्रिंसिपल 1 है तो जो जितना हो रहा है उससे 1 कम होता है SI, तो ये हो जाएगा 2। फिर 2 ऊपर ये वाला और नीचे 1, तो ब्याज का तुल्य ब्याज से हमें ज्ञात करना टाइम, तो टाइम 10 है, 10 से गुना, तो ये भी आ जाएगा आपका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 6 का भी क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगर 7 नंबर, 7 कहता है कि एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में 6 माह 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है, तो राशि को दुगुनी होने में कितने वर्ष लगेगा। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका नज़रिया अलग है, ठीक है। क्या साथियों, नज़रिया अलग है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल आपका 1 है तो SI की बात किया जाए, ठीक है। तो बोला 3 गुना हो रहा है तो SI 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2। और दूसरे का स्टेप में ये हो 1, तो बोला कि दुगुनी होने में तो ये भी SI 1 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अमाउंट होगा उससे 1 कम आपका SI होता है, ठीक है। अब वही वाला नियम लगाइए, नीचे वाला ऊपर में लिखते हैं, ऊपर वाला को नीचे में लिखेंगे, SI का तुलना SI से, और निकालना टाइम तो 15 वर्ष 6 महीना, यानी कि 15.5 वर्ष, तो 15.5 कर सकते हैं ना। 6 महीना 12 महीना में 1 साल होता है, तो 6 महीना तो आधे महीना है ना, यानी आधो साल हुआ, तो आधो साल को 5 लिखेंगे 15.5, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हल करना है। 2 से अगर कटाते हैं, 2 से 15 को अगर भाग देते हैं, 2 सतह 14 पॉइंट, ये दशमलव देते हैं, सॉरी 2 सतह 14 बचा कर तो 1 यानी कि हो जाएगा 15, ठीक है, 1 यानी 15। तो फिर से 2 सतह 14, फिर 1 बचा 2 है ना, 2 पंचे 10, यानी कि 7.75 आ जाएगा, ठीक है। 7.75 आ जाएगा भाग देने के बाद साथियों। यहाँ देखिए क्योंकि 1 दशमलव यहाँ है और 1 दशमलव भाग दीजिएगा यहाँ पे 155 को 2 से, तो 2 सतह 14 हो जाएगा। पहले दशमलव भूल करके 1 5, फिर 2 सतह 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 1, तो यहाँ 0 लगा, यहाँ दशमलव, अब पहले से 1 दशमलव है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो 7.75 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है 7.75, इसको मिटाता हूँ। और आपका ऐसा आंसर नहीं है, 7.75 आंसर नहीं है बस, तो 7.75 है ना, यहाँ देखिए लिख देता हूँ 7.75। 30 साल में इसमें यहाँ पे ये जो 7 है इस साल है, इसको महीना में बदल, पॉइंट जो 0.75 इसको महीना में बदलिएगा तो 12 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60, बादशाह के 82 84 हो जाएगा 90, यानी दशमलव का 2 डिजिट, तो 7 साल 7 वर्ष होगा, ठीक है, 7 वर्ष
और ये 9 बचा, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते तो 9 महीना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। या आप ऐसे भी अंदाजे टक्कर मार सकते हैं ऑप्शन से, 7 साल एक में ऑप्शन है, 7 बचते सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको समझिए। 8 नंबर कहता है साधारण ब्याज पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 8 वर्ष में कोई धन क्या हो रहा है, दुगुना हो जाता है, तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा, 4 गुना कितने, ये भी वही क्वेश्चन है। 8 वर्ष में दुगुना तो प्रिंसिपल होगा 1, तो एसआई भी होगा 1, क्योंकि अमाउंट से हमेशा 1 कम रहेगा एसआई। तो अमाउंट हो रहा है 2 गुना, तो एसआई होगा 1, 2 में 1, 2 से 1 कम तो 1 होगा। 4 गुना तो प्रिंसिपल 1, तो एसआई कितना है 3, क्योंकि अमाउंट हो रहा है 4, तो एसआई कितना 3 होगा। तो नीचे को ऊपर में लिखते हैं, ऊपर वाला को नीचे में। ठीक है, तो एसआई का तुलना एसआई से, यही करते हैं, एसआई की तुलना एसआई से। बाकी और बस टाइम निकालना, 8 से गुना, 8 या 24, तो 24 बस ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का। क्लियर, तो इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिए। 9 नंबर कहता कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दुगुना हो जाती है, कितने वर्ष में हुआ, 4 गुना। फिर से ये हो गया, यानी कि प्रिंसिपल को मान लेता 1, तो हो रहा है 2 गुना, तो एसआई भी हो जाएगा 1, क्योंकि अमाउंट से 1 कम। और फिर प्रिंसिपल आपका 1 है, तो ये 4 गुना पूछा, तो ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एसआई। ठीक है, तो अब बस वही कीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला जो ऊपर 3 यानी 3/1 एसआई का तुलना एसआई से निकालना है 20, तो 20 से गुना 20 या 60, 60 बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 9 का। अगला 10 नंबर कहता है कि किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से तुलना करना है। तो अधिक कम का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो अधिक कम का मतलब होता है अंतर। तो सबसे पहले एसआई का अंतर, तो ये एसआई ज्ञात करने के लिए आर इंटू टी, तो आर इंटू टी कीजिए, 4 चौक 16। और दूसरा में देखिए आर आपका 5 है और टी आपका 3, तो 5 या 15, इन दोनों के बीच का तुलना अंतर था 1, तो एसआई अंतर कितना हो गया 1। और यहाँ पे बोलता है 80 रुपया अधिक, ब्याज 80 रुपया अधिक मिला, अधिक कम का अंतर, तो यहाँ पे कितना अधिक हो गया 1, यानी 15 से हो गया 16, तो अधिक 1, तो अंतर का तुलना अंतर से। ठीक है, ये कीजिए, अधिक कम का मतलब अंतर, अंतर 80 का है ब्याज, यहाँ ब्याज में अंतर 1 का है। और पूछा गया तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन मूल्यधन ज्ञात करना है तो 100 से गुना, क्योंकि मूल्यधन हमेशा 100 मान के ही चलना है, इसलिए 100 से गुना, तो 8000 हो जाएगा, कितना जाएगा 8000 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।